वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेल बायोलॉजी से रिलेटेड एमसीक्यूज, जो कि है पार्ट 4। 3 पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सेल बायोलॉजी एमसीक्यूज की रिगार्डिंग, एंड इसके अलावा हम और भी डिफरेंट टाइप के एमसीक्यूज एंड इम्पोर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है एमएससी लाइफ साइंसेज एंट्रेंस एग्जाम के लिए डिस्कस कर चुके हैं। वीडियोस का जो लिंक है, प्लेलिस्ट का जो लिंक है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से वीडियोस देख सकते हैं। एंड वीडियोस अगर हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा सेल बायोलॉजी का जो कंप्लीट रिवीजन है वो भी हम 2 पार्ट्स के अंदर कवर कर चुके हैं, एंड डिटेल वीडियोस भी का लिंक भी आप उस प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। एंड अगर कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक से रिगार्डिंग या फिर किसी भी क्वेश्चन से रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में आप वहाँ पे लिंक है, मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आज के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम्स आर साइट्स ऑफ। ठीक है, राइबोसोम जो होते हैं किस चीज़ की साइट होती है? फोटोसिंथेसिस की, प्रोटीन सिंथेसिस की, स्टेरॉइड सिंथेसिस की, या फिर रेस्पिरेशन की। तो अगर हम बिल्कुल जनरल में देखें, प्रोटीन्स क्या करते हैं? राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एंड स्कैटर्ड भी होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, एंड ये मशीनरीज होती हैं प्रोटीन सिंथेसिस की। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, राइबोसोम्स जो है साइट्स होती हैं प्रोटीन सिंथेसिस की, प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर हेल्प करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म सपोर्टिव फ्रेमवर्क ऑफ द सेल। ठीक है, सेल को जो सपोर्ट करता है वो सेल का सपोर्टिव फ्रेमवर्क कौन बनाता है? इन फॉलोइंग जो हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से कौन फॉर्म करता है? माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट, या फिर ऑल ऑफ अबाउट। तो इनमें से माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट तीनों के तीनों ही क्या करते हैं? सपोर्टिव फ्रेमवर्क जो है सेल का वो फॉर्म करते हैं। ठीक है, सपोर्टिव फ्रेमवर्क जो है सेल का वो बनाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन ऑफ द सेल इज। सेल के इंजन, सेल का जो इंजन होता है वो कौन होता है? ये क्लोरोप्लास्ट होता है, ये न्यूक्लियस होता है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, या फिर राइबोसोम्स होते हैं? अब हमें पता है राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। प्रोटीन्स एंजाइम्स भी होते हैं, एंड इसके अलावा तो अगर हम ओवरऑल फंक्शनैलिटी देखें तो प्रोटीन सिंथेसिस जो है उसकी वजह से सेल की फॉर्मेशन भी होती है। सेल या फिर हमें पता है कि बॉडी बिल्ड जो है, सेल्स जो है वो बॉडी बिल्ड करती है। तो जो प्रोटीन्स होते हैं वो बॉडी बिल्ड करते हैं। तो डिफरेंट टाइप की फंक्शनैलिटी अगर देखें तो राइबोसोम्स जो है फंक्शंस, राइबोसोम्स जो है वो इंजन्स होते हैं जो कि पूरी सेल को चलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल की बात नहीं है, कंट्रोल की अगर बात होती तो हम न्यूक्लियस लगाते हैं। अगर यहाँ पे पावर हाउस की बात होती तो हम माइटोकॉन्ड्रिया लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंजन्स की। तो इनसे राइबोसोम से प्रोटीन की सिंथेसिस होगी एंड उससे पूरी बॉडी की फंक्शनैलिटी होगी। तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरोबिक रेस्पिरेशन इज परफॉर्म्ड बाय। एरोबिक रेस्पिरेशन कौन परफॉर्म करता है इन ऑप्शंस में से? माइटोकॉन्ड्रिया, डायोक्सिसोम्स, या फिर लाइसोसोम्स, या फिर क्लोरोप्लास्ट। तो सिंपल सा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अकर्स इन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ होती है? ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लाइक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ पे अकर होती है, रेस्पिरेशन कहाँ होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ पे अकर होती है? राइबोसोम के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, ऑक्सीसोम के अंदर, या फिर ये प्रोक्सीसोम्स के अंदर होती है? तो ये जो है ये होती है ऑक्सीसोम। इन ऑप्शंस में से अगर हम देखें ये ऑक्सीसोम के अंदर होती है। ठीक है, ऑक्सीसोम्स के अंदर होती है जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट इन। माइटोकॉन्ड्रिया इन ऑप्शंस में से किसके अंदर एब्सेंट मिलेगा? एल्गी के अंदर, आरबीसीज के अंदर, लीवर सेल के अंदर, या फिर एम्ब्रियो सेल के अंदर? तो
तो आरबीसी जो है वो अपनी सारे के सारी ऑर्गेनल को रिड्यूस कर देती हैं ताकि मैक्सिमम उसके अंदर हीमोग्लोबिन आ सके एंड मैक्सिमम वो क्या कर सके, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कर सके एंड खुद यूज़ ना करे, ठीक है, खुद उसका यूज़ ना करे, तो वो अपने ऑर्गेनल्स को रिड्यूस कर देती है। तो आरबीसी जो है क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट इन आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलीमॉर्फिक ऑर्गेनल इज इन द फॉलोइंग इज। पोलीमॉर्फिक का मीनिंग है जिसके अंदर बहुत सारी मॉर्फ्स हो, मैनी मॉर्फ्स या फिर मैनी फॉर्म्स हो, जिस ऑर्गेनल की मैनी फॉर्म हो। तो ऐसा ऑर्गेनल बताना है हमें, ऐसा ऑर्गेनल कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स है या फिर प्रोक्सीसोम है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे लाइसोसोम की, लाइसोसोम जो है पोलीमॉर्फिक ऑर्गेनल होता है। ये प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, टर्सरी लाइसोसोम या फिर ये ऑटोफैग, ये डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर अकर होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, बी यानी कि लाइसोसोम्स क्या है, एक पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनल है जो कि डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर अकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज ऑर्गेनल इज विदाउट मेम्ब्रेन। कौन सा ऑर्गेनल बिना मेम्ब्रेन का होता है, लाइसोसोम, राइबोसोम, वैक्यूल या फिर सीलिया। तो इसके अंदर राइबोसोम जो है एक ऐसा ऑप्शन है, सीक्वेंस अलग हो गया ये, तो ये सी ऑप्शन या फिर हम इसको बी एंड सी कर सकते हैं। तो ये बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो राइबोसोम्स क्या होते हैं, विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, ठीक है, इनके अंदर क्या होती है, मेम्ब्रेन नहीं होती है। एंड राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स दोनों के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोर्न आउट सेल ऑर्गेनल आर डाइजेस्टेड बाय, यानी कि जो ब्रेक आउट हो जाएंगी, जो ब्रेक हो जाएंगी सेल्स ऑर्गेनल, वो कौन डाइजेस्ट करेगा, लाइसोसोम डाइजेस्ट करेंगे, प्रोक्सीसोम डाइजेस्ट करेंगे या फिर ये ग्लाइकोक्सीसोम्स डाइजेस्ट करेंगे या फिर राइबोसोम्स डाइजेस्ट करेंगे। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर जो लाइसोसोम्स का पता है हमें, सुसाइडल बैग होते हैं, इनके अंदर एसिडिक पीएच होता है एंड ये इनके अंदर प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, लाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, लाइसिस करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। तो लाइसोसोम्स क्या करेंगे, यहाँ पे जो वोर्न आउट सेल ऑर्गेनल होंगे, जो ब्रेक हो गई होंगी सेल ऑर्गेनल, उनको डाइजेस्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइसोसोम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कुलर डीएनए इज प्रेजेंटिंग। सर्कुलर डीएनए किसके अंदर प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, राइबोसोम के अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर या फिर नन ऑफ अबाउट। अब हमें पता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर तो होगा नहीं, तो ए ऑप्शन यहाँ से कट हो गया। अब राइबोसोम के अंदर भी डीएनए प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है, तो ये भी कट हो गया। एंड नन ऑफ अबाउ अगर हम देखें इसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो ऑप्शन है ये क्या है, राइट है। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइसोसोम हाइड्रोलेसिस वर्क एट, लाइक लाइसोसोम के अंदर लाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं या फिर हम बोल सकते हैं हाइड्रोलेसिस प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट टाइप के। तो वो किस पीएच के ऊपर वर्क करते हैं, एल्कलाइन पीएच के ऊपर, न्यूट्रल पीएच के ऊपर, एसिडिक पीएच के ऊपर या फिर किसी भी पीएच के ऊपर। तो इनकी एक स्पेसिफिक पीएच होती है जो कि होती है एसिडिक पीएच। एसिडिक पीएच के ऊपर ही ये क्या करते हैं, अपना वर्क जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये कि न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने, पैलेडे ने, रॉबर्ट हुक ने या फिर बेंडा ने। तो इनमें से अगर हम देखें रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, न्यूक्लियस जो है डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइब्रस लैमिना इज कंपोनेंट ऑफ, फाइब्रस लैमिना किसका कंपोनेंट होता है, जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलस हो गया, इसके अंदर क्या है, ऐसे टाइप के यहाँ पे फाइब्रस लैमिना प्रेजेंट होते हैं इसकी पेरिफेरी के साइड, ठीक है, फाइब्रस लैमिना प्रेजेंट होते हैं। एंड ये फाइब्रस लैमिना क्या होते हैं, ये बने होते हैं लैमिन प्रोटीन के, ठीक है, लैमिन प्रोटीन के बने होते हैं। एंड इसके अलावा ये जो है इसके अंदर एक नेटवर्क प्रेजेंट होता है
ये नेटवर्क होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का, एंड कुछ एसोसिएटेड यहाँ पे इंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट का ये नेटवर्क प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे फाइब्रस लैमिना जो है एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, न्यूक्लियोप्लाज्म का, या न्यूक्लियोलस का, या फिर क्रोमेटिन का कंपोनेंट है। तो हमें बताना है कि ये जो है किसका कंपोनेंट है। तो ये कंपोनेंट होता है लाइक यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये हो गई, न्यूक्लियोलस ये हो गया, एंड ये क्या है यहाँ पे बीच में न्यूक्लियोप्लाज्म है। तो ये कंपोनेंट होता है न्यूक्लियोप्लाज्म का, ठीक है। न्यूक्लियर फाइब्रस लैमिना जो है एक न्यूक्लियोप्लाज्म का कंपोनेंट होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन्स आर एक्टिव इन, ये भी इंपॉर्टेंट है। जीन्स किसके अंदर एक्टिव होते हैं? यूक्रोमेटिन के अंदर, क्रोमोसेंटर के अंदर, हेट्रोक्रोमेटिन, या फिर सेंट्रोमियर के अंदर। तो इसमें से हमें बताना है कि इसके अंदर जीन्स एक्टिव होते हैं। तो ये होते हैं यूक्रोमेटिन के अंदर, ठीक है। यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन दो टाइप के होते हैं। तो इसके अंदर यूक्रोमेटिन जो होता है उसके अंदर जीन्स जो है एक्टिव होते हैं, उसके अंदर एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस होती है। लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल इज, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल इनमें से कौन सा होगा? न्यूक्लियस होगा, प्रोक्सिसोम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, या फिर राइबोसोम होगा। राइबोसोम क्या है? स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल है, एंड न्यूक्लियस क्या है यहाँ पे? लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है GERL इज रिच इन, जो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी रिवीजन क्लास के अंदर। गोजी यहाँ पे गोजी एंडोप्लाज्मिक का जो नेटवर्क बनेगा उसको GERL बोलते हैं। तो ये रिच किस में होता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर, प्रोटीन्स, एसिटिक एसिड फोस्फेटेज के अंदर, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। तो ये एक चीज के अंदर क्या होता है यहाँ पे ये रिच होता है। तो हमें बताना है किसके अंदर रिच होता है, ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, प्रोटीन्स, एसिडिक फोस्फेटेज, या फिर कार्बोहाइड्रेट। ये होता है एसिड फोस्फेटेज के अंदर रिच, ठीक है। इसके अंदर एसिड फोस्फेटेज जो है वो ज्यादा प्रेजेंट होता है GERL के अंदर। तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंस ऑफ अ सेंट्रल हब, ठीक है। सेंटर के अंदर जो हब प्रेजेंट होता है यहाँ पे सेंट्रल हब, एंड बाहर क्या प्रेजेंट होंगे? डिफरेंट टाइप के यहाँ पे GPUs प्रेजेंट होंगे। इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ, ये किसका करेक्टरिस्टिक होता है? ये सेंट्रियोल का करेक्टरिस्टिक होता है, ये फ्लैजेला का करेक्टरिस्टिक होता है, या ये सीलिया का करेक्टरिस्टिक होता है, या फिर ये किसी का भी करेक्टरिस्टिक नहीं होता है, ठीक है। ये जो है पूरा स्ट्रक्चर हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे सेंट्रल हब प्रेजेंट होता है, यहाँ से स्पोक्स निकलती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, कार्टव्हील लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, एंड ये प्रेजेंट होता है सेंट्रियोल के अंदर, ठीक है। ये किसके अंदर प्रेजेंट होगा? सेंट्रियोल के अंदर प्रेजेंट होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सेंट्रियोल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एनिमल सेल विद न्यूमरस न्यूक्लियाई, बहुत सारे न्यूक्लियस उस सेल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। ये सेल हो गई, इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो इसके अंदर कैरियोकाइनेसिस तो हुई है, इसके अंदर साइटोकाइनेसिस नहीं हुई है, साइटोकाइनेसिस नहीं हुई है। कैरियोकाइनेसिस हो गई है, साइटोकाइनेसिस नहीं हुई है। तो ये इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? सिनोसिटिक बोलेंगे, सिंसिटियम बोलेंगे, प्लाज्मोडियम बोलेंगे, या फिर सिनोसिटिक और सिंसिटियम बोलेंगे। तो ये जो कंडीशन होती है जिसके अंदर कैरियोकाइनेसिस तो हो जाती है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होती है, एंड इस कंडीशन को बोला जाता है सिंसिटियम, ठीक है। सिंसिटियम इस कंडीशन को बोला जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोसोम्स आर ग्रैन्यूल्स, ठीक है। राइबोसोम्स क्या होते हैं? ग्रैन्यूल्स होते हैं। एंड राइबोसोम्स किस चीज के बने होते हैं? ये जो ग्रैन्यूल्स है राइबोसोम्स के, वो किसके बने होते हैं? ये RNA प्लस प्रोटीन्स के बने होते हैं, tRNA प्लस कार्बोहाइड्रेट के, mRNA प्लस ग्लाइकोलिपिड्स के, प्रोटीन्स प्लस mRNA के। तो ये किसके बने होते हैं? जो राइबोसोम्स होते हैं ये बने होते हैं राइबोसोमल RNA के एंड प्रोटीन्स के, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये बने होते हैं RNA प्लस प्रोटीन्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है SER हैज, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या होगा? मोर लिपिड सिंथेटेज होगा, मोर प्रोटीन सिंथेटेज होगा, या फिर जो लिपिड एंड प्रोटीन सिंथेटेज है वो इक्वल प्रोपोर्शन के अंदर होंगे, या फिर इसके अंदर सिंथेटेज प्रेजेंट नहीं होगा। SCR क्या करता है? लिपिड्स की सिंथेसिस करता है। SCR क्या करता है? लिपिड्स की सिंथेसिस करता है। तो इसके अंदर मोर लिपिड सिंथेटेज प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो मोर लिपिड सिंथेटेज क्या है इस क्वेश्चन के लिए? राइट आंसर है। तो ए इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलिसोम्स आर द डिफरेंट राइबोसोम्स अटैच टू द सेम। पोलिसोम्स जो होते हैं और इनको पोलीराइबोसोम्स भी बोला जाता है, पोलीराइबोसोम्स। तो ये जो पोलिसोम्स और पोलीराइबोसोम्स होते हैं ये डिफरेंट राइबोसोम्स होते हैं एंड ये डिफरेंट राइबोसोम्स जो है ये कहाँ अटैच होते हैं, ठीक है, ये कहाँ पे अटैच होंगे, ये mRNA चेन से अटैच होंगे, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होंगे, या गोल्जी कॉम्प्लेक्स से होंगे, या फिर ये tRNA से अटैच होंगे। तो हमें बताना है कि ये किससे अटैच होंगे, पोलिसोम्स या फिर पोलीराइबोसोम्स। देखो अब इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स से नहीं होंगे, tRNA से भी नहीं होंगे, ये एक mRNA की चेन होती है जिसके ऊपर ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऐसे प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स, ठीक है। एंड ये क्या फॉर्म करते हैं, पोलिसोम्स और पोलीराइबोसोम्स फॉर्म करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, ठीक है, एक चेन के mRNA चेन के ऊपर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं जिसको पोलिसोम बोला जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा mRNA यानी कि ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेलाडिक ग्रेन्यूल्स आर। पेलाडिक ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, पिगमेंट ग्रेन्यूल्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, या एक्सक्रीटरी वेसिकल्स होते हैं, या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। तो ये जो ग्रेन्यूल्स होते हैं ये होते हैं राइबोसोम्स, ठीक है, ये क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। पेलाडिक ग्रेन्यूल्स को राइबोसोम्स भी बोला जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, बी हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एंड अगर वीडियो पसंद आए, बेनिफिशियल लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ और क्वेश्चंस की एंड उसकी एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू सो मच।